नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेजिडेंस एविल सीरीज के पहले पार्ट में। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय और ताकतवर कंपनी से, अम्ब्रेला कॉरपोरेशन। यह कंपनी बाहर से देखने में एक बहुत बड़ी दवा और टेक्नोलॉजी बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी लगती है। लोग इसे मानवता की भलाई के लिए काम करने वाली संस्था मानते हैं। इनका नाम सुनकर लगता है कि यह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ प्रोडक्ट, सैन्य उपकरण और घरेलू तकनीकी से जुड़ी हुई है, लेकिन सच्चाई कहीं इससे ज्यादा अलग है। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन अपनी असली पहचान दुनिया से छिपा कर रखती है। कंपनी के असली कामों में शामिल है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो हथियार बनाना, खतरनाक वायरस तैयार करना और इंसानी शरीर पर गुप्त प्रयोग करना। कंपनी के वैज्ञानिक लगातार नए नए वायरस और दवाएं तैयार करते हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध और तबाही मचाने में किया जाता है। सबसे बड़ी और खतरनाक खोज है टी वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जो इंसानों के शरीर को पूरी तरह बदल देता है। यह वायरस मरे हुए इंसानों को भी दोबारा जिंदा कर देता है, लेकिन वह इंसान अब इंसान नहीं रहते। वह एक तरह के खतरनाक मांस खाने वाले दिमागहीन राक्षस यानी ज़ोंबी बन जाते हैं। इसके अलावा यह वायरस जानवरों पर भी असर डालता है और उन्हें भी बेहद भयानक रूप दे देता है। कंपनी ने अपने सबसे बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट को गुप्त रखने के लिए एक विशाल अंडरग्राउंड लैब बनाई है। इस जगह का नाम है द हाइव। यह लैब अमेरिका के रैकून सिटी नाम के एक छोटे से शहर के नीचे बनाई गई है। बाहर से देखने पर किसी को अंदाजा नहीं होता कि इस छोटे से शहर के नीचे एक ऐसी जगह है जहां हजारों वैज्ञानिक मशीनें और गुप्त प्रोजेक्ट चल रहा है। द हाइव में अलग अलग रिसर्च लैब, रहने की जगह, सुरक्षा तंत्र और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है जिसका नाम है रेड क्वीन। यह रेड क्वीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो द हाइव की सुरक्षा और कंट्रोल सिस्टम संभालती है। यह इंसानों से बात कर सकती है और उसकी सोचने समझने की क्षमता इंसान जैसी है। एक दिन द हाइव में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। वैज्ञानिक अपने रिसर्च में व्यस्त होते हैं। तभी एक आदमी लैब में घुसता है। वह टी वायरस से भरी कांच की शीशियां चुराता है। वायरस वाली इन शीशियों में नीले और हरे रंग का लिक्विड भरा होता है। चोर कुछ शीशियां अपने बैग में डाल लेता है और भागते भागते इस शीशी तोड़ देता है। जैसे ही शीशी टूटती है, वायरस हवा में फैल जाता है और पूरी द हाइव में फैलने लगता है। वैज्ञानिकों और स्टाफ को पहले तो पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। अचानक लैब में लगे सेंसर वायरस को पकड़ लेते हैं और हर तरफ रेड अलार्म बजने लगता है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। कुछ लोग लिफ्ट की तरफ दौड़ पड़ते हैं, कुछ बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। वायरस हवा और पानी दोनों में फैलता है। यह पूरे सिस्टम में घुस चुका होता है। जैसे ही वायरस का फैलाव शुरू होता है, रेड क्वीन एक्टिव हो जाती है। यह समझ जाती है कि अगर वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तो मानव जाति के लिए खतरा बन जाएगा। इसीलिए वह तुरंत एक लॉकडाउन प्रोटोकॉल शुरू करती है। सभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। लिफ्ट में फंसे लोग नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। लैब में बंद वैज्ञानिक बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे अब बंद हो चुके होते हैं। एक कमरे में स्प्रिंकलर सिस्टम एक्टिव होकर जहरीली गैस छोड़ देता है और वहां मौजूद सब वैज्ञानिक दम घुटने से मर जाते हैं। कुछ ही मिनटों में द हाइव के अंदर मौजूद सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। रेड क्वीन ने जानबूझकर उन्हें बंद कर दिया ताकि वायरस बाहर न फैल सके, लेकिन यहाँ असली डर की शुरुआत होती है। वायरस ने मरे हुए लोगों के शरीर को भी संक्रमित कर दिया है। अब धीरे धीरे वे लोग जिंदा लाश यानी ज़ॉम्बी बनकर उठने वाले हैं। अब कहानी बदलकर एक नई जगह पर आती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। एलिस एक बड़े से हवेली में जागती है। यह हवेली रैकून सिटी के पास बनी हुई है और असल में द हाइव की एंट्री छुपाने के लिए बनाई गई है। एलिस एक बाथ टब में पड़ी होती है और अचानक चौंक कर उठती है। उसकी हालत अजीब होती है। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कौन है। एलिस उठकर इधर उधर देखने लगती है। उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक आते हैं, लेकिन साफ साफ कुछ याद नहीं आता। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुलते हैं और वहां पर कमांडो टीम घुस आती है। यह टीम हथियारों से लैस काली यूनिफॉर्म में होती है। इनका कमांडर होता है वन। टीम एलिस को पकड़ लेती है और उससे सवाल करती है, लेकिन एलिस को अपनी पहचान ही याद नहीं है तो वह कुछ बता नहीं पाती है। इसी बीच एक आदमी सामने आता है, मैट। वह कहता है कि वह पुलिस ऑफिसर है और अपनी बड़ी बहन को ढूंढने आया है। कमांडो उसे भी पकड़ लेते हैं। टीम बताती है कि यह हवेली असल में एक गुप्त प्रवेश द्वार है। हवेली के नीचे द हाइव है और वहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ है, इसीलिए उन्हें वहाँ भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ है और अगर वायरस फैला है तो उसे रोक सके। कमांडो टीम एलिस और मैट को अपने साथ ले जाती है। हवेली के अंदर छिपे दरवाजे खोलने पर उन्हें एक अंडरग्राउंड ट्रेन मिलता है। वे सब ट्रेन में बैठकर द हाइव की ओर निकल पड़ते हैं। ट्रेन के अंदर उन्हें एक आदमी मिलता है। उसका नाम स्पेंस होता है। वह भी बेहोशी से उठता है और वह कहता है कि उसे कुछ याद नहीं है। दरअसल एलिस और स्पेंस
दोनों को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने यहाँ सुरक्षा गार्ड की तरह रखा था, लेकिन अभी दोनों की याददाश्त गायब है। एलिस उन सबसे पूछती है कि तुम सब कौन हो और यहाँ क्या चल रहा है। कमांडर ने उन्हें बताया कि एलिस, स्पेंस और बाकी सारे सोल्जर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और इस वक्त वे लोग अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की खुफिया लैबोरेटरी द हाइव के मुख्य दरवाजे पर मौजूद हैं। कमांडो टीम को रेड क्वीन को बंद करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि रेड क्वीन ने अपने सिस्टम से सारे लोगों को मार डाला है। अब उन्हें जाना है और रेड क्वीन को शट डाउन करना है। टीम बहुत सतर्क है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि अंदर खतरे हो सकते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली खतरा क्या होने वाला है। कमांडो टीम, एलिस और स्पेंस सब ट्रेन से उतरकर धीरे धीरे द हाइव के गहरे हिस्से में पहुंचने लगते हैं। यहाँ कभी हजारों कर्मचारी काम किया करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी जिंदा नहीं बचा। सब कुछ एकदम खाली है। टीम का लक्ष्य है रेड क्वीन को शट डाउन करना। रेड क्वीन द हाइव के सेंटर में बनी एक सुपर कंप्यूटर है, जो यहाँ का हर दरवाजा, सिस्टम और सुरक्षा कंट्रोल करती है। टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक टीम रास्ता सुरक्षित करती है और दूसरी टीम एलिस, मैट और स्पेंस के साथ रेड क्वीन की तरफ बढ़ती है। रेड क्वीन तक जाने वाला रास्ता एक विशेष सुरक्षा कॉरिडोर से होकर गुजरता है। टीम का लीडर वन और उसके साथी अंदर जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अचानक कॉरिडोर का दरवाजा बंद हो जाता है और लेजर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पहले एक पतली सी लेजर बीम आती है और एक सैनिक का हाथ काट देती है और पीछे खड़ी महिला सैनिक का गला काट देती है। फिर कई बीम एक साथ आते हैं और दूसरे सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सैनिक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेजर बहुत तेजी से आता है। आखिर में पूरा कॉरिडोर लेजरों से भर जाता है और टीम के कई लोग टुकड़ों में कटकर मर जाते हैं। सिर्फ वन किसी तरह आखिरी तक पहुंच पाता है, लेकिन जैसे ही वह सोचता है कि वह बच गया, लेजर अचानक ग्रिड पैटर्न में बदल जाता है और उसके शरीर को टुकड़ों में काट देता है। बची हुई टीम अब समझ जाती है कि रेड क्वीन बेहद खतरनाक है। काफी संघर्ष के बाद टीम रेड क्वीन के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। यह जगह एक बड़े से लाल रंग के होलोग्राम से भरी हुई होती है। रेड क्वीन की शक्ल एक छोटी सी बच्ची जैसी है। रेड क्वीन उन्हें चेतावनी देती है कि अगर तुम मुझे बंद करोगे तो अपनी सुरक्षा खुद खतरे में डालोगे। मैंने सबको मारकर वायरस को फैलने से रोका है, लेकिन टीम को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से आदेश मिला है कि उन्हें रेड क्वीन को शट डाउन करना है, इसीलिए वे उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। कैप्लन, जो टीम का तकनीकी एक्सपर्ट है, सिस्टम में घुसकर रेड क्वीन को बंद कर देता है। जैसे ही रेड क्वीन बंद होती है, पूरा सिस्टम अंधेरे में चला जाता है। रेड क्वीन के बंद होते ही जिन दरवाजों और लॉक को उसने सील किया था, वो सब खुलने लगते हैं। यह गलती टीम को भारी पड़ती है, क्योंकि अब द हाइव में मरे हुए लोग जो टी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, धीरे धीरे जागने लगते हैं। उनकी आंखें सफेद हो चुकी हैं, शरीर सड़ चुका है, चाल धीमी लेकिन डरावनी है, और सबसे खतरनाक, उन्हें भूख लगी है, इंसानी मांस की भूख। पहले एक दो ज़ॉम्बी सामने आते हैं। टीम उन्हें गोली मार देती है, लेकिन समस्या यह है कि ज़ॉम्बी मरते नहीं है। गोली लगने पर भी वे गिरकर फिर उठ जाते हैं। अब धीरे धीरे पूरे कॉरिडोर में सैकड़ों ज़ॉम्बी घुस जाते हैं और टीम को घेर लेते हैं। टीम गोलियों से ज़ॉम्बीज पर हमला करती है। मशीन गन से लगातार फायरिंग होती है। ज़ॉम्बीज गिरते हैं, लेकिन फिर उठकर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान टीम के कई सदस्य मारे जाते हैं। कुछ को ज़ॉम्बी काट लेते हैं और काटे हुए लोग धीरे धीरे खुद भी संक्रमित हो जाते हैं। एलिस को अचानक कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि वह लड़ाई में प्रशिक्षित है। जैसे ही एक ज़ॉम्बी उस पर कूदता है, वह तुरंत एक शानदार किक मारती है और उसे दीवार से टकरा देती है। कमांडो टीम भी हैरान रह जाती है कि एलिस इतना अच्छा लड़ क्यों रही है, जबकि उसे कुछ याद नहीं है। लड़ाई के बाद एलिस अकेले एक कमरे में पहुंचती है। यहाँ एक लैब होती है, जहाँ कई डोबरमन नस्ल के कुत्तों पर प्रयोग किए गए थे। ये कुत्ते भी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और वे बेहद तेज और खूंखार हो चुके हैं। अचानक 5-6 ज़ॉम्बी कुत्ते एलिस पर हमला कर देते हैं। एलिस दीवार पर छलांग लगाती है, पलट कर किक मारती है और एक कुत्ते को मार देती है। फिर वह बंदूक उठाकर बाकियों को भी शूट कर देती है। यहाँ एलिस की असली ताकत सामने आती है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक साधारण महिला नहीं, बल्कि एक ट्रेंड वॉरियर है। धीरे धीरे एलिस के दिमाग में फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे याद आता है कि वह और स्पेंस असल में इस हवेली में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सुरक्षा गार्ड थे। दोनों को कंपनी ने द हाइव की सुरक्षा के लिए रखा था। दोनों दिखावे के लिए पति पत्नी की तरह हवेली में रहते थे, लेकिन एलिस को कंपनी की करतूतों पर शक था। वह गुप्त रूप से अम्ब्रेला की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। इसी बीच मैट भी बताता है कि उसकी बहन लीजा अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में काम करती थी। उसने एलिस के साथ मिलकर कंपनी की गड़बड़ियों को बाहर लाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब लगता है कि लीजा वायरस हादसे में मारी जा चुकी है। टीम अब समझ जाती है कि उनके पास समय बहुत कम है। अगर वे वहाँ ज्यादा देर तक फंसे रहे तो न सिर्फ सब मारे जाएंगे, बल्कि वायरस भी ऊपर की दुनिया में फैल सकता है। कैप्टन बताता है कि सिस्टम को दोबारा चालू करना पड़ेगा ताकि बाहर निकल सकें, लेकिन सिस्टम चालू करने का मतलब है कि उन्हें फिर से रेड क्वीन को ऑन करना होगा। टीम के पास और कोई विकल्प नहीं होता।
वे रेड क्वीन को दोबारा एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही रेड क्वीन चालू होती है, वो कहती है, मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जिन लोगों को वायरस ने काट लिया है, उन्हें पीछे छोड़ना होगा। टीम अंदर ही अंदर डर जाती है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग पहले ही काटे जा चुके होते हैं। कैप्लन और बाकी बचे लोग इस पर बहस करते हैं। किसी का कहना है कि काटे हुए लोग भी अभी इंसान हैं, ऐसे में उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कैप्लन और एलिस समझ जाते हैं कि वायरस का असर धीरे धीरे फैलता है, और जैसे ही यह पूरे शरीर को पकड़ लेगा, इंसान एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। टीम की हालत खराब हो रही होती है, गोला बारूद कम हो रहा था और ज़ॉम्बी का झुंड बढ़ता ही जा रहा था। कैप्लन टीम को सेफ रास्ता दिलाने की कोशिश करता है। वह रेड क्वीन के कंट्रोल्स के साथ काम करता है और कुछ दरवाजे खोलता है, लेकिन तभी उन पर ज़ॉम्बी का बड़ा झुंड हमला कर देता है। कैप्लन टीम को बचाने के लिए खुद पीछे रह जाता है। वह चिल्लाता है कि तुम लोग भागो, मैं इन्हें रोकूंगा। ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और वह वहीं मारा जाता है, लेकिन उसकी कुर्बानी की वजह से बाकी लोग आगे बढ़ पाते हैं। टीम आगे बढ़ती है और धीरे धीरे एलिस को अपने फ्लैशबैक साफ नजर आने लगते हैं। उसे अब याद आता है कि वायरस को चुराने वाला और पूरे हादसे की शुरुआत करने वाला असली गद्दार स्पेंस था। स्पेंस ने ही वायरस चुराया और उसे छोड़कर भागने की कोशिश की थी। उसका मकसद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को धोखा देकर वायरस को बाहर बेचकर पैसा कमाना था। जैसे ही एलिस और मैट इस सच्चाई को समझते हैं, स्पेंस खुद भी मान लेता है कि उसने ही टी-वायरस चुराया था और वह वहां से जाने लगता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती है। उसी समय एक भयानक राक्षस उन पर हमला कर देता है। अब कहानी में एक नया और सबसे ताकतवर मॉन्स्टर आता है, लिकर। यह असल में एक ऐसा इंसान है जिस पर वायरस ने बहुत ही भयानक असर किया है। यह बेहद तेजी से भाग सकता है और दीवारों पर भी चढ़ सकता है। लिकर सीधे स्पेंस पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। उसका शरीर वहीं फाड़ कर खा जाता है। एलिस और मैट यह देख कर समझ जाते हैं कि अब असली लड़ाई इस राक्षस के साथ है। टीम ऑफ द हाइव से बाहर निकलने के लिए ट्रेन की ओर बढ़ती है। ट्रेन ही उनका एकमात्र रास्ता है। वे उसमें बैठकर हवेली तक पहुंचते हैं, लेकिन लिकर उनका पीछा करता हुआ ट्रेन तक पहुंच जाता है। जैसे ही ट्रेन चलती है, वह ऊपर से कूदकर अंदर घुस जाता है। लिकर अपनी लंबी जीप से मैट को पकड़ लेता है और खींचने की कोशिश करता है। एलिस बंदूक से फायर करती है, लेकिन यह राक्षस इतनी आसानी से नहीं मरता। एलिस अपनी चालाकी और ट्रेन के सिस्टम का इस्तेमाल करती है। वह लिकर को जाल में फंसाती है और फिर उसे एक खास जगह पर अटका देती है। जैसे ही ट्रेन तेज होती है, लिकर पीछे खींचकर जलती हुई आग और बिजली की चपेट में आ जाता है। आखिरकार लिकर दर्दनाक चीख के साथ मर जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जब एलिस और मैट चैन की सांस लेते हैं, तभी एलिस को पता चलता है कि मैट घायल हो चुका है। लिकर की जीभ ने उसे काट लिया था। अब वायरस उसके शरीर में फैलने लगा है। मैट दर्द से करा रहा था और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एलिस उसे बचाना चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। जैसे ही ट्रेन हवेली तक पहुंचती है, एलिस दरवाजा खोलती है। वहां पहले से ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की टीम मौजूद होती है। यह सब लोग हेजमेट सूट पहने हुए होते हैं। वो एलिस और मैट को पकड़ लेते हैं। एलिस को बेहोश कर दिया जाता है। मैट को देखकर कहते हैं, यह प्रोजेक्ट नेमेसिस के लिए सही उम्मीदवार है, और फिर मैट को ले जाया जाता है। यह सुनकर एलिस समझ जाती है कि अब अम्ब्रेला मैट को भी एक राक्षस में बदल देगी। कहानी आगे बढ़ती है। एलिस फिर से बेहोशी से उठती है, लेकिन इस बार वह किसी हवेली में नहीं, बल्कि अस्पताल जैसे लैब में होती है। उसके शरीर पर जगह जगह ट्यूब्स लगी होती है। उसे समझ आता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने उस पर प्रयोग किया है। वह जैसे तैसे खुद को मशीनों से छुड़ाती है और बाहर निकलती है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। पूरा रकून सिटी तबाह हो चुका है। सड़कों पर कारें पलटी पड़ी हैं। खून और लाशें हर तरफ बिखरी हैं। दूर से ज़ोंबीज की चीखें सुनाई दे रही हैं। अब वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। एलिस टूटे हुए शीशे के पास खड़ी होकर एक शॉटगन उठाती है और उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग जल रही होती है, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।